हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए मेरे सामने रखा सुकैम का टोरक्यू 685 इन्वर्टर। ये इन्वर्टर, इसमें समस्या है दोस्तों, जैसे हम मेन लाइन इसमें देते हैं तो इसकी मेन लाइन वाली जो बल्ब है तो वो ग्लो लिप जिप इस तरह से करने लगता है। और जो इसको हम बैकअप मोड में चला रहे हैं तो सही चल रहा है। तो देखिए बैकअप मोड में इसमें पावर आ रही है और यहाँ पे देखिए इसे मैं बंद कर रहा हूँ, ये सब कुछ काम बढ़िया कर रहा है ऐसे तो। जैसे ही मैं इसे मैन से कनेक्ट करता हूँ, मैन ग्रिड से, ऐसे ये फिर ब्लिंकिंग करने लगता है और साउंड इस तरह करने लगता है जैसे मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। देखिएगा, इस मैंने लगा दिया और देखिए इस तरह का साउंड करने लगता है। वैसे हम यहाँ पे इन्वर्टर ऑन भी करते हैं, ऑफ करते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह का साउंड करने लगता है और कोई आउटपुट भी नहीं मिलती हमें मेंस वाली। तो ये समस्या इसमें देखिए दोस्तों, मैंने मीटर लगा रखा है वहाँ पे। तो ये समस्या इसमें कैसे आती है, क्यों आती है, सभी चीज़ हम ठीक करके बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ बताएंगे। प्लीज़ एक बार वीडियो को लास्ट तक देखना। ये फॉल्ट बहुत ज़्यादा आता है सुकैम के इन्वर्टर, मेरे पास कई बार आ चुका है फॉल्ट। आपका सिर चकरा जाएगा फॉल्ट ढूंढने पर, फॉल्ट पता नहीं लग पाने का। लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊँगा इसको ठीक करने का। तो देखिए दोस्तों, हम अब इसको करेंगे रिपेयर। देखिए इसमें मैनुअल कभी रुक गई कभी नहीं, तो इस तरह से ये समस्या आ रही है। चार्ज भी नहीं कर रहा और नहीं कोई आउटपुट दे रहा। देखिए इसमें कोई आउटपुट भी नहीं आ रहा और इसमें लेकिन हमने मेन दे रखी है। जैसे ही हम देखिए वहाँ से इसका प्लग निकाल देते हैं। अब देखिए प्लग निकाल कर दिखाता हूँ। अब देखिए हमने प्लग निकाल दिया। अब ये यूपीएस मोड मतलब बैकअप मोड में चला गया और देखिए आउटपुट दे रहा है, यानी कि रिले भी ठीक है। तो दोस्तों ये समस्या कैसे आई इसमें मैं बताऊंगा आपको। अभी इसको पहले देखिए पीछे से मैं मीटर हटा लेता हूँ और इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर लेना है आपको दोस्तों जब आप इसे रिपेयर करो। और इसके सभी पेच वगैरह खोल के मैं दिखाता हूँ ज़रा इसको आपको, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना तभी अच्छे समझ में आएगा, वरना समझ में आने वाला नहीं है। दोस्तों हमारे चैनल पर अब नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, आपने कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको रोज़ एक कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल पे। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखिए गाइस। इसमें कितनी धूल जम चुकी है देखिए। सबसे पहले तो रीज़न इन्वर्टर ख़राब होने का ये होता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा धूल जम जाती है हमारे पंखों पे और पंखे ख़राब हो जाते हैं ओवर टेम्परेचर होने की वजह से। मॉसफेट वगैरह फटने की समस्या बन जाती है। कुछ भी जितनी भी गंदगी जम जाती है उसकी वजह से भी एक इन्वर्टर ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है, जितना इसमें कबाड़ा है डस्ट वगैरह है वो क्लीन करना है। या तो ब्लोवर कर सकते हो, एयर प्रेशर से कर सकते हो, या आप पंप से कर सकते हो, या आप जिससे भी आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। इस बोर्ड को हमें बाहर निकालना है। तो मैं कैमरे को सेट करता हूँ दोस्तों। देखिए अब इस बोर्ड को हमें बाहर करना है। पहले हम हीट सिंक पे से वायर उतार लेते हैं ट्रांसफार्मर की, और यहाँ पे इस बोर्ड को बाहर निकालना है। पहले बोर्ड को सफ़ा करना है, फिर इन्वर्टर को सफ़ा करना है, फिर कंप्लीट पैक करके बिना कवर लगाए चेक करना है फिर। क्योंकि दोस्तों जब इन्वर्टर आप कंपनी का कोई भी हो या इन्वर्टर कोई सा भी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी हो, कुछ जो भी आप ठीक करना चाहो, सबसे पहले उसकी सफाई ज़रूरी है, क्योंकि गंदगी से भी हमारी फॉल्ट बन जाते हैं। तो गाइस देखिए हमने बोर्ड बाहर निकाल दिया है और इन्वर्टर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट धूल वगैरह जा चुकी है, क्योंकि इसमें जो फ़ैन चलता है ये बाहर की खींचता है और अंदर का जो एरिया होता है वो बाहर की तरफ फेंक देता है, साइड साइड से खींचता है। तो इन्हें इसे हम क्लीन कर लेते हैं। मैं फिर आपको दोस्तों वीडियो दिखाता हूँ। थोड़ा सा वीडियो को रोक के मैं आपको यहाँ पे सफ़ा करके दिखाता हूँ, आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा। दोस्तों देखिए मैंने बोर्ड कितने अच्छे से क्लीन कर लिया, ब्लोवर मारा है, इसमें सारी धूल बाहर हो गई और इन्वर्टर भी जो काफ़ी क्लीन हो चुका है। तो दोस्तों अब इसमें दोबारा से लगा के चेक वगैरह, मतलब जितने भी जिक हमने हटाई, कोई कोई सी भी जिक इधर उधर नहीं लग सकती, जौन सी के वो उसी में ही लग आएगी सेट, ठीक है ना गाइस। ये हम इसकी जैक वगैरह सभी चीज़ लगा देते हैं और फिर से इसको दोबारा चेक करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सफाई करने के बाद भी चेक करनी है हमें। तो इसमें मैंने यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया है ये। अब ज़रा मैं इसको चेक करता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ इसको। तो देखिए गाइस ऑन हो चुका है। अब मैं फ़िलहाल इसमें मेन लाइन दे के देखता हूँ कि हमारा फॉल्ट हुआ ठीक नहीं, और अब नहीं होता तो फिर करेंगे, अब बोर्ड पे फिर काम करते हैं, ठीक है ना। तो गाइस देखिए हमने मेन ग्रिड से ऑन मतलब मेन लाइन दी। देखिए फिर भी वही समस्या है हमारी इसमें, ऐसे ही समस्या वो कर रहा है जैसे थी इसमें, सेम प्रॉब्लम। ठीक है, पहला स्टेप तो आपका यही है, ठीक है। अब हम सेकंड चलते हैं। अब इसमें क्या समस्या है बोर्ड में देखते हैं। इसको यहाँ से बंद कर लेते हैं, इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर लेना है आपको। तो दोस्तों अब ट्रांसफार्मर के वायर लगाने से पहले ही आपको चेक करना है। देखिए दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसमें बड़े वाली जिक जो है हमारी एलईडी बल्ब के लिए है, और जो 4 पिन की जो जिक आ रही है यूपीएस और बैटरी कनेक्टर के लिए है, मतलब जो पीछे बैटरी का जो है सेलेक्टर है, ठीक है ना दोस्त। यहाँ पे एक जिक लगी हुई है हमारी मेन के लिए। इसमें एक है न्यूट्रल वाला, काले वाला न्यूट्रल है, और जो रेड वाला है वो सिग्नल के लिए है, इसके जो फ्यूज़ का सिग्नल देता है।
और जो इसमें आप देख रहे हैं चॉकलेटी कलर का ब्राउन सा जो है वो आपका मेन लाइन का इनपुट है। ठीक है, देखिए गाइस ये वाले, और जो रेड है वो आउटपुट है। तो देखिए गाइस यहाँ पे दूसरे नंबर पे, आप तीसरे नंबर पे देख सकते हो यहाँ पे काला हो रहा है ये वाली जिक में, देखिए इस तरह का। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं तीसरे नंबर पे ही ऐसी जिक में भी काला हो रहा है, यानी भस्ट हो रहा है अंदर अंदर, देख सकते हो। देखिए अंदर कुछ नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ कालापन आ रहा है और भस्ट नज़र। और जो बाकी ये 3 पिन है हमारी साइड की, इनमें देखिए बिल्कुल जिक अच्छे से सफाई नज़र आ रही। तो गाइस हमारा फॉल्ट तो हमें दिख ही गया यहाँ से ही। तो दोस्तों ये जो हमारा, जब इसमें मेन लाइन नहीं आएगी रिले तक, तो जब तक नहीं जाएगी, इसमें सिर्फ सिग्नल के लिए जा रहे हैं। जब सिग्नल पे वोल्टेज मिलेगी और मेन लाइन पे नहीं जाएगी तो भी ऐसी समस्या आती है, क्योंकि इसमें दोनों वायर सिग्नल की और मेन लाइन की एक ही फ्यूज़ से कनेक्ट होकर आ रही हैं। ठीक है गाइस, देखिए ये हमने बाहर निकाला वायर, और देखिए कितनी बुरी तरह से भस्ट हुआ है। तो गाइस ये हमारे यहाँ पे फॉल्ट हमें नज़र आ गया। फिलहाल तो ये है फॉल्ट, इसे क्लियर करेंगे उसके बाद आगे जाएंगे। तो दोस्तों देखिए इसे छील लेते हैं, यहाँ से पहले काट देते हैं। यहाँ पे जिक के आपके 2 टुकड़े कर लेने हैं, मतलब जिधर जो जहाँ से ख़राब है वहाँ से काटनी है। ठीक है, काटने के बाद आपको उसको प्लेन करना है। कैसे, ज़रा देखिए, जैसे मैं समझा रहा हूँ। सिर्फ वो एरिया काटना है जिधर का जल चुका है, ज़्यादा एरिया नहीं काटना। जो 2 पिन है एक तरफ रख देनी है और वो 1 पिन एक तरफ। जैसे गाइस देखिए मैं कर रहा हूँ, इस तरह से करना है आपको। ठीक है, अब देखिए जो हमारे जिकती वाले हो गए, ऐसा आप तो कहोगे सर आप चारों वायर को ही काट के लगा देते, पर ऐसे मत कीजिए, उसमें प्रॉब्लम आपको ही है बाद में और कस्टमर को भी है, और उसमें आपका समय भी बर्बाद होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होना। जौन सा वायर ख़राब है सिर्फ उसी को छीलिए और अच्छे से इस पर सोल्डिंग कर दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है ना, क्योंकि इसकी थोड़ी पॉलिश गंदी हुई रहती है, काफ़ी समय हो जाता है जब वायर को। तो दोस्तों हम इस पर सोल्डिंग कर लेते हैं अच्छे से। दोस्तों हम ये जो 4 वायर आए हुए हैं, एक इसमें ब्लैक वाला न्यूट्रल है, और जो ये जिस पे मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ ये मेन लाइन का है, जो इसमें मतलब मेन लाइन की जो मेन लीड से जो वायर आ रही है ये पॉजिटिव, मतलब गर्म वायर बोल लीजिए, जिसे गर्म वाला वायर बोलते हैं। ठीक है, और रेड वाला आउटपुट है, और जो इसके पास में ही है वो हमारा सिग्नल के लिए है। अब इस पर हमारे सिग्नल पे तो वोल्टेज मिल रहे हैं, जब सिग्नल पे वोल्टेज मिलेगा मैन पे नहीं जाएंगे तब ऐसी समस्या आती है। जब मैन पे और सिग्नल पे बराबर जाएंगे तो फिर कोई फॉल्ट ही नहीं बनेगा। तो गाइस जोन सी हमारी वो पिन थी नीचे, उसको भी अच्छे से ब्लेड से अच्छे से सफ़ा करके उस पर सोल्डिंग रोक देंगे, मतलब सोल्डिंग उस पर जमा देनी है बढ़िया तरीके से। देखिए गाइस जैसे मैं करूँगा, अब देखिए, तो इस पर हमें सोल्डिंग जमा देनी है। ठीक है, सोल्डिंग जम गई। अब इसी वायर को, जो हमारा भस्ट था, ये इस वायर को आपको सोल्डिंग कर देना इस तरह से। और ये जो हमारी जिक थी, जैसे आपने हटाई है ऐसे ही लगा देनी है। न्यूट्रल वाला सबसे लास्ट वाला था, और ये वाली जिक इधर की तरफ से थी। जिधर उल्टी होगी उल्टी नहीं लगने की, जिधर सिद्धि होगी सिद्धि बैठेगी। तो गाइस देखिए हमारे वायर लग चुके हैं, चारों बिल्कुल कनेक्टेड। ठीक है गाइस, ये वाला वायर भस्ट था हमारा, ये वाला वायर हमने लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये ऑन है इन्वर्टर, ये चल रहा है। अब हम इसमें मेन लाइन दे के देखते हैं। अभी हमने ट्रांसफार्मर के वायर नहीं लगाए और ट्रांसफार्मर की पिन भी नहीं लगाई, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बोर्ड को ही चेक कर लेना है ऐसे इस तरह से, उसे बाद में लगा के चेक करके दिखा देंगे। देखिए गाइस अब हमें देखिए इसमें मेन लाइन भी आ गई और चार्जिंग भी शो कर रहा है। तो गाइस सिर्फ हमारा यही फॉल्ट था, इसकी फॉल्ट की वजह से हमारी ये समस्या आ रही थी। अब देखिए मैं इसको ऑन ऑफ भी कर रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो गाइस हमारा फॉल्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो इस तरह सबसे पहले आप जब इस तरह की समस्या है, पहले फ्यूज़ चेक करिए। फ्यूज़ तो देखिए गाइस इसका ठीक था, क्योंकि सिग्नल मिल रहे हैं। अगर सिग्नल नहीं मिलते मैन के तो बिल्कुल आपका फ्यूज़ ख़राब था, मतलब कुछ सिग्नल नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें हमें सिग्नल मिल रहे थे। तो देखिए गाइस हम आपके सामने बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं, कनेक्ट कर दिया। अब देखिए इसमें सब कुछ आ गया है, मेन भी आ रही है, चार्जिंग भी शो कर रहा है। इस तरह से चलता है। अब मैं इसे कंप्लीट पैक करके आपको वोल्टेज वगैरह भी चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसमें अब इस पीसीबी बोर्ड को हम पैक कर लेंगे। देखिए वर्क अच्छे से कर रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है अब। तो इस तरह की जो समस्या थी, सबसे पहले फ्यूज़ चेक करिए। अगर आपकी बिल्कुल ही नहीं आ रही इसमें मैन आ रही थी, तो हमने फ्यूज़ ठीक है इसका, ठीक है। फ्यूज़ के बाद आपको सभी जो इसकी मेन वाली जिक है, मतलब जो मेन लाइन वाली जिक है, सिर्फ वही जैक खोल के देखनी है कि वो बस्ट तो नहीं हो रही कोई सी वायर, या आप नीचे से बोर्ड को देखिए उसमें कोई जंपर लीक तो नहीं हो रहा है, फट तो नहीं रहा है, या जल तो नहीं रहा। उस जंपर को बना दीजिए, आपकी चार्जिंग वगैरह की मेन लाइन समस्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए हमने मीटर लगाया, ये आउटपुट आ गई हमारी। ये फिलहाल अभी मेन लाइन की नहीं है, ये इन्वर्टर की है। अब इसमें हम मेन लाइन देते हैं और फिर आउटपुट चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए हम इसमें मेन लाइन दे दी मैंने, ये देखिए। अब देखिए इसमें मेन आ गई, और देखिए आउटपुट में हम मीटर में देख सकते हो 197-96 वोल्टेज आ रही है। तो गाइस हमारा मीटर वो इन्वर्टर है हमारा, यानी कि दोस्तों बिल्कुल रेडी। तो इसी तरह से आप भी रिपेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को करने देना लाइक। आज के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों।